जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर एसएससी जीडी के रिगार्डिंग में पूरी बात करूंगा। एग्जाम पैटर्न के अंदर क्या चेंज हुआ है और आपको क्या क्या तैयारी जो है अब इस बार नई करनी पड़ेगी ताकि आप इस एग्जाम में जो है वो क्वालिफाई हो। जैसे कि हम जानना चाहते हैं कि कौन सी पोस्ट जो है वो हमारे लिए ठीक ठाक रहेगी। तो मेरे अनुमान में क्या है कि फर्स्ट आपको भरना है एसएसएफ यानी कि सेक्रेटरीट, ना ये जो फोर्स होती है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, जो भी मंत्रालय होते हैं, मिनिस्ट्रीज होती हैं, उनके बाहर जो सिक्योरिटी रहती है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स होती है वो एसएसएफ का काम होता है। यानी कि आपको 6 घंटे का जिसमें क्या होता है सर्विस करना होता है, 6 घंटे का नौकरी होता है, उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाती है, फिर आप अगले जो है राउंड पर ड्यूटी करने आते हैं। तो ऐसे करके मतलब बहुत अच्छी है। देखिए जब जब मंत्रालय यानी कि जब जब मान लीजिए कोई राष्ट्रीय छुट्टी है तो आपकी भी छुट्टी होगी, ऐसा मेरा मानना है। और बात करते हैं इसके सेकंड जो है वो है एनसीबी की, नारकोटिक्स विभाग के अंदर। तो एनसीबी की जो है वो अच्छी है। इसके बाद एसएसबी है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, एआर है, असम राइफल है। तो ये एक प्रायोरिटी है जिनको आप अपनी इच्छा के अनुसार आप अपने फॉर्म में भर सकते हैं। ये तो वो पोस्ट है कि साहब हमको कौन सी जो है वो पोस्ट है जिनके माध्यम से हम पढ़ाई कर सकते हैं और हमको समय मिल सकता है। तो ये पोस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब छोटी सी जानकारी मैं आपको एग्जाम जो पैटर्न है उसको लेकर के बता देता हूं। तो याद रखिएगा 160 जो है वो पूरा पूर्णांक बनेगा, 80 प्रश्न है 160 नंबर के, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इस बार 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है। तो इन सब चीज़ों को देख करके आपको तैयारी जो है वो अच्छे से करनी है। ऐसे में आपकी तैयारी देखिए सर, नवंबर खत्म, दिसंबर है, यू हैव ओनली दिसंबर के अंदर ही आपको तैयारी करनी है, पढ़ाई लिखाई करनी है अच्छे से दमदार, क्योंकि जनवरी जब आ जाएगा और जब पेपर आ जाएगा और आप सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है, और आप देख पाएंगे कि एग्जाम से पहले लगभग 3-4 दिन पहले ना आप एकदम स्टॉप से हो जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एग्ज़ाम का प्रेशर फील होने लगता है और आपको नौकरी चाहिए होती है, हर हाल में जो है वो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप लास्ट में आकर के अगर आप सोच रहे हैं कि हम जनवरी में पढ़ाई एक रफ्तार जो है वो पकड़ेंगे, ऐसा जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है। तो अभी से आप पूछ रहे हैं कि सर अब हम तैयारी जो है वो कैसे कर लें, इसकी तैयारी मतलब पढ़ाई लिखाई कैसे करनी है, सब्जेक्ट को कैसे पिक करना है, सिलेबस को कैसे जो है पूरे को कंप्लीट करना है। तो मैं एक चीज़ मैं बता दूं, जो मैंने तैयारी किया था, मैं जो पढ़ाई करता था, और इवन जब मैं यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा था, जेल वार्डर की तैयारी कर रहा था, तो उस टाइम पर भी मैं प्रैक्टिस के लिए एसएससी जीडी के, एसएससी एमटीएस के पेपर को सॉल्व किया करता था। क्योंकि एसएससी के जितने भी पेपर होते हैं ना, वो सब के सब जो है वो आप उनकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, और उन पीडीएफ्स में प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आपका खर्चा 0 के बराबर है, कहीं से भी अपने दोस्त से ले लो या फिर गूगल पे सर्च करेंगे तो पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। तो ऐसे में प्रैक्टिस के लिए आपको जेन्युइन क्वेश्चन से बेहतर जो है वो कहीं नहीं मिल पाएगा। और मार्केट में ऑफलाइन भी किताब भी आ रही हैं जिनसे आप एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं और ज़्यादा उनसे रीड कर सकते हैं। तो याद रखिएगा जो पुरानी पीडीएफ्स हैं उनको आप ज़रूर लगाना। और मैं मानता हूं कि आप 1 महीने के अंदर लगातार और दमदार तरीके से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपने तैयारी आपकी चलती आ रही है तो एसएससी जीडी में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए सर, मेरा ये मानना है कि 80 क्वेश्चंस हैं, तो 80 क्वेश्चंस में टोटल 80 क्वेश्चंस में से आप पूरा प्रयास करिए कि आपका 70 क्वेश्चंस तो होने ही चाहिए, मतलब 140 और 150 के आसपास आपका स्कोर जो है वो आना चाहिए। क्योंकि ये एक स्टेट की नौकरी नहीं होती है, एक स्टेट में बच्चे फॉर्म नहीं भरते, ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी होती है और ऑल ओवर इंडिया में आपकी नौकरी लगती है। एसएसएफ जो होता है वो सिर्फ दिल्ली में ही काम करती है, पूरी जिंदगी आप दिल्ली में ही निकाल दोगे। इसके बाद में एक चीज़ याद रखिए, ऑल ओवर इंडिया लेवल का मतलब ऑल ओवर भारतवर्ष के जो है वो बच्चे जो है वो इसमें एग्ज़ाम देते हैं। तो ऐसे में तैयारी आपको अच्छी कर लेनी है, अच्छा स्कोर होगा तभी आप जो है कंपटीशन से अपने आप को जो अलग देख पाएंगे। तो ऐसे में अच्छी तैयारी के लिए अच्छा पढ़ना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अब आपने नोट्स जो बना रखे हैं उन सब नोट्स को आप ध्यान में रखते हुए उनका रिवीजन आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास जो है वो दिसंबर का वक्त है। और मैं मान के चलता हूँ कि अगर ये जो वक्त जो आपको मिला हुआ है, जो कम मिला हुआ है, मस्ट 1.5-2 महीने का जो मिला था, तो ऐसे मुझे लगता था लगभग 3 महीने का तो हो जाना चाहिए था। ये बात जब हमें याद आती है कि जैसे आज अगर यूपी पुलिस का फॉर्म आ गया और 1.5 महीने बाद एग्जाम हो जाएगा ना, उसमें डेट आ जाएगा, एग्जाम जो 1.5 महीने बाद है, तो आप आज ये फील करने लग जाओगे काश में यार 3-4 महीने पहले से मैं तैयारी किया करता था, या फिर चालू मेरी होती तो आज मेरा 1.5 महीने में जो मेरा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है वो बरकरार रहता। तो मैं एक मान के चलता हूँ कि एसएससी जीडी के बाद में यानी कि
इसके पेपर जब आप दे लेंगे तो उसके बाद में आपको यूपी पुलिस का भी देखने को मिलेगा, कुछ समय के बाद में आगे पीछे देखने को ही मिलेगा। तो ये तैयारी आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। और प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया आपको कि पुरानी पीडीएफ सारी की सारी जितनी हैं वो सब मैथ, रीजनिंग, जीके, उन सबको आप लगाइए। आप जब लगाएंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाएगा। मैं आप बहुत सारे विद्यार्थी जो इसका फॉर्म भरेंगे और अपने आप को कम मत समझना, है ना, कम मत समझना, चाहे मेरी कोई बहन हो या भाई हो, कम मत समझना। आप बहुत बेहतर करेंगे, लेकिन बेहतर के लिए सर बेहतरी आपको तैयारी करना पड़ेगा। और एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे अपने टारगेट यानी कि डेली का टारगेट इतना अचीव करना ही करना है, और फालतू की चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा मत करिए। मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने हर टॉपिक को जो है वो यूट्यूब से वीडियोस देख करके, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन भी अब तो ऑफलाइन नहीं दिया आपने ज्वाइन कर रखा है तो ओके, वो बेस्ट है। तो उससे भी आप जो अपने आप को तैयारी कर सकते हैं। आपको पता है 1 घंटा है, समय बहुत कम है और आपके पास 80 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और क्योंकि अगर एक बार रिदम बिगड़ गया ना तो फिर बिगड़ जाएगा। ये एग्ज़ाम मैंने दिया है, दिल्ली पुलिस का भी दिया था, तो मैंने ये एग्ज़ाम्स ऐसे देख रखे हैं कि समय का कब निकल जाए पता नहीं चलता। ये मैं रियल बता रहा हूँ। तो ऐसे में आप हर सब्जेक्ट पर मैथ, रीजनिंग, अंडरस्टैंड और नोट, इन पर अच्छी पकड़ रखेंगे तभी आप कर पाएंगे। और याद रखना, एसएससी के अंदर अगर आपने सीजीएल का एग्जाम दिया हो, सीपीओ का एग्जाम दिया हुआ, तो आप ये देख पाएंगे कि जो एक बेसिक होता है, हर टॉपिक के जो एक बेस होता है ना, वहाँ से क्वेश्चंस को पिकअप किया जाता है। ऐसे नहीं वन लाइनर आ गया। तो ऐसे में आपको अच्छी जो है वो नॉलेज होनी चाहिए, हर टॉपिक में अच्छा आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये कांस्टेबल लेवल का है तो ज़्यादा जो है डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सीपीओ सीजीएल लेवल का होता है तो उसमें अच्छा जो है पूछा जाता है। तो विशेषकर आप याद रखिएगा, आपको जो है तैयारी वो अच्छी कर लेनी है। क्योंकि देखिए, अगर आपने जीके, जीएस या फिर सीए को छोड़ दिया ना तो भी आपका चयन नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आप याद रखिएगा 80 प्रश्न हैं, 20-20 है ना, 20-20 क्वेश्चन है, 20 नंबर, मतलब समझ लीजिएगा आपका जीएस में से भी कम भी हो गया। क्योंकि साधारण तौर पर ये माना जाता है कि जो आप स्कोर कर रहे हैं लगभग जो है वो और भी इतना ही कर रहे होंगे, बस उसमें से 10% इतने होते हैं, उनका स्कोर जो होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। तो याद रखना 2018 और 2021 की जितनी पीडीएफ्स हैं वो आप लगा लीजिएगा और प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि देखिए, आप जब मन से करते हैं तो आपको लगता है कि यार मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। सर बिल्कुल जो है वो करनी चाहिए। देखिए याद रख, चैप्टर शुरू करने से पहले उस चैप्टर के जो है लास्ट ईयर में जो पूछा गया है वो सब आपको जो है वो आना चाहिए। उसका आपको एक बार जो है वो अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए। ये एक नया अपडेट था। आपने पूछा सर मुझे डिटेल में इस वीडियो को बनाइए, तो मैं डिटेल में इस वीडियो को बनाया। बस आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर आप स्पेशल चाहते हैं कि हमारे राम भैया वीडियो लेके आएँ, तो डैम श्योर जैसे ही फ्री होता हूँ मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा। आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ रहे हैं, और आप एक दिन जो है अपने एम पर, आपका जो टारगेट है, जो आपका एम है, लक्ष्य है, वो आप ज़रूर पहुंच जाओगे यार, है ना। ऐसा सच बता रहा हूँ, मैं भी कभी सोचा करता था जब मैं तैयारी किया करता था, यार जिनकी नौकरी लग जाती है वो कैसे होते हैं। देखो, अगर कोई आपसे ये बोले कि ये कांस्टेबल हैं और बात इंस्पेक्टर लेवल की करते हैं, मैं कहना चाहूँगा सपने हर व्यक्ति के बड़े होते हैं। कांस्टेबल लेवल, आपने एक न्यूज़ पढ़ा होगा, यूपी पुलिस के जो हमारे कांस्टेबल थे वो नायब तहसीलदार बने थे। वो लोग है ना, यूपी पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है वो यूपी पीसीएस के थ्रू और नायब तहसीलदार बन गए। यानी कि मैं ये मान सकता हूँ कि ऐसे जितने भी व्यक्तित्व होते हैं ना वो हमारे प्रेरणा स्रोत होते हैं, और इनसे हमें एक हमें हिम्मत आती है कि जब उन्होंने किया है, वो भी इसी पद पर थे, तो हम भी कर सकते हैं। तो ऐसे में कभी ऐसा ना हाकें कि ये कांस्टेबल हैं और हमको एक उच्च लेवल की जो है वो शिक्षा या फिर अपनी जो है बातों को रखते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रहते ज़रूर हैं कांस्टेबल लेवल पर, लेकिन प्रयास जो है वो एक अच्छे लेवल का है, और टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन आप पहुंच जाएंगे। आपने पढ़ाई छोड़ दिया तो फिर मैं नहीं कह सकता, आप जिस सर्विस में हैं उसी में एंजॉय कर रहे हैं, वो पढ़ाई आपने छोड़ दिया है तो फिर फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए कंटिन्यू पढ़ाई को रखिए और आप एक बार अच्छा स्कोर करिए। एसएससी जीडी में अगर आपको एसएसएफ, एनसीबी, एसएसबी के अंदर जाना है तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।